आइए आज हम लोग कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ते हैं। जी हाँ मित्रों, हम लोगों ने सबसे पहले कंज्यूमर का जो है दायित्व को सबसे पहले अधिकार को देखे। इससे पहले हम लोग अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर में जा रहे हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों है इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग देखें कि उसका महत्व क्या है, ये भी देख चुके हैं। फिर इसका अधिकार क्या क्या है, ये भी देख चुके हैं कि कंज्यूमर का क्या अधिकार है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर का क्या दायित्व है। अगर आपका अधिकार आपको कुछ मिला हुआ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिए जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर का क्या दायित्व है। जी हाँ, व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज में हम लोग पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण। क्लास 12th का लेक्चर 3 हम लोग आज जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, हम लोग पहले ये जान लेते हैं, जिस बच्चे का वीडियो नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो पहले पिछला वीडियो को कवर कर लेंगे। क्योंकि आप अगर एक एक करके वीडियो सारे देखते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। तो 2 वीडियो इससे पहले इसमें पढ़े हुए हैं, तो उनको देख लीजिएगा अच्छे से। अब तीसरा वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इसका दायित्व क्या है। तो सबसे पहले उपभोक्ता के बारे में फिर एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो है जो वस्तु को क्रय करता है या सेवा का उपभोग करता, उपयोग करता है, इसके एवज में पे करता है या पे करने का वादा करता है। यानी अगर आप किसी वस्तु का क्रय करते हैं या उपभोग करते हैं, सेवाओं को उपभोग करते हैं, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो अपना सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं तो अपना सेवा दे रहे हैं, वकील आपके लिए केस लड़ रहे हैं तो अपना सेवा दे रहे हैं। तो ये सभी सेवाओं का जब आप उपभोग करेंगे तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर आप वस्तु को खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो उस वस्तु का उपभोग कीजिएगा तो आप कंज्यूमर कहलाइएगा। और ये कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करे, क्रय करे, इसके एवज में कुछ पे करे या पे करने का वादा करे, वो उपभोक्ता है। और संरक्षण जो है, संरक्षण मतलब होता है उसके अधिकार का रक्षा करना, उसके हितों का रक्षा करना। तो अभी हम लोग उपभोक्ता संरक्षण के बारे में देखें। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है, ये पिछला वीडियो में हम बताए थे। ढेर सारा महत्व है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी है, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी है। फिर उपभोक्ताओं का जो है राइट्स के बारे में बताया कि क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताए थे 2019। ये सब पिछला वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। आज देख रहे हैं हम लोग कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ताओं का क्या क्या कर्तव्य है, उपभोक्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सब है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, उपभोक्ता उत्तरदायित्व, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें फोटोज के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर पहला आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है, ये देखना है हमको। जब हम कहीं भी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि हम देखें यहाँ पर कि मेरा प्रॉपर वे में सब तोला जा रहा है कि नहीं, कम तो नहीं, कहीं माप से मेरा तो नहीं क्षति किया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, या फिर जो भी जहाँ भी हम सामान लेने जा रहे हैं उनके द्वारा कहीं मेरा शोषण तो नहीं किया जा रहा है माप के थ्रू, यानी कम तोल के थ्रू। कभी कभी क्या होता है, दुकानदार क्या होता है, बहुत सारे बेईमान दुकानदार है जो सामान को क्रय मूल्य से कम रेट पे बेच देता है, लेकिन माप के माध्यम से आपसे फायदा कमा लेगा, तोल के माध्यम से फायदा कमा लेगा। पता चलेगा बाकी मार्केट से 10 रुपया सस्ता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 केजी में 900 ग्राम ही तोल रहा है, 1 केजी में 800 ग्राम ही तोल रहा है, 950 ग्राम ही तोल रहा है, अर्थात 1 केजी नहीं दे रहा है। तो ऐसे दुकानदारों से सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। हम लोग को ये देखना चाहिए कि ये प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, माने सही हमको तोल दिया जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है लेवल पढ़ा जा रहा है। कोई भी है, कोई भी कहीं पर आप जाते हैं मार्केट में, तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको लेनी चाहिए। यानी आप अगर अवेयर नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैडम जो है वो देख रही हैं, लेवल को देख रहे हैं कि भाई क्या है नहीं है। तो यानी कहीं पर भी किसी भी मार्केट में आप कुछ भी परचेज करते हैं या किसी भी सेवा का उपभोग करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस सेवा के बारे में भली भांति जान लें, उसके उपयोगिता के बारे में जान लें, सारी माने उसका सारा डिटेल की जानकारी रहना ये आपकी जिम्मेवारी है, ये कंज्यूमर की जिम्मेवारी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का। इसी के तहत आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, इसमें विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्या कैसे है। जैसे उपभोक्ता शिक्षा, यानी मेन रूप से 6 तरह का जिम्मेवारी है, जिसमें पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन। तो अब आप देखेंगे कि उपभोक्ता शिक्षा हम लोग ना राइट्स में भी बताए थे, राइट्स में भी हम लोग देखे थे उपभोक्ता शिक्षा के बारे में राइट्स में। तो अभी क्या है, उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पर है उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना उपभोक्ताओं के अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी है। जी हाँ, उपभोक्ता शिक्षा जो है कंज्यूमर का राइट्स भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, यानी इसका अधिकार भी है
और कर्तव्य भी है। उन्हें सही एवं गलत उत्पादों का ज्ञान होना चाहिए। सही उत्पाद क्या है, गलत उत्पाद क्या है, इसका नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिनियमों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पता होनी चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के मानकीकरण चिन्हों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एज कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के तरीके से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जो सामान हम ले रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका जो सही गलत है कि सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके उस पे जो मानक चिन्ह है उसका जानकारी होना चाहिए एकदम। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फोटोज के माध्यम से एजुकेट किया जा रहा है, यानी उपभोक्ता को शिक्षित किया जा रहा है कि आप जो है कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके लेवल को चेक करें, उसको माने कहने का मतलब पूरा अवेयर रहें कि क्या ये जो सामान हम ले रहे हैं या कहीं पर हम कहीं पर सेवा ही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई केस मुकदमा का लफड़ा लग गया, वहाँ हमको वकील की जरूरत है, तो हम पहले उस वकील के बारे में भी जानेंगे कि इसका ना ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। ऐसा तो नहीं कि सब केस ही हार ही रहे। अगर ये सब केस हार रहे हैं तो हम अपना केस दे करके क्या करें, उपभोक्ता के हिसाब से हम तो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो हम तो हार ही जाएंगे। तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक करनी चाहिए। किसी डॉक्टर के पास इलाज करा रहे तो उस हॉस्पिटल का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करनी चाहिए। थोड़ा सा अवेयर रहे, थोड़ा जागरूक रहे तो हम लोग शोषण होने से बच सकते हैं। तो ये हम लोग देखें। इसलिए कंज्यूमर का जो एजुकेशन है, कंज्यूमर जो का जो एडुकेशन है, ये आपका राइट्स भी है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कैसे है। तो आगे है दोस्तों, ये पहला था उपभोक्ता उत्तरदायित्व में पहला था ये कंज्यूमर एडुकेशन। अब हम लोग दूसरा में देखते हैं, उपभोक्ता शिक्षा के बाद है ज्ञानपूर्ण क्रय, वाइज बाइंग। तो ज्ञानपूर्ण क्रय का मतलब क्या होता है कि बिना नॉलेज का क्रय नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ जो भी हम मार्केट से खरीदने जाते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गहना खरीदने गए, तो गए गाड़ी पार्क किए और जो दुकान सामने आया उसमें जाके खरीद लिए। ये स्मार्ट बायर का काम ये नहीं है। आप देखे होंगे जो घर की महिलाएं होती है या जो अच्छा कस्टमर होता है, वो जा करके मार्केट में पहले, अब जो अवेयर होता है, जागरूक कस्टमर है, वो जा करके पहले मार्केट में 5 जगह पूछेगा, 5 जगह पूछ करके फिर उसका पता लगाता कि इस मार्केट का वाजिब रेट क्या है, लेवल क्या है, क्वालिटी कैसा दे रहा है, डिजाइन क्या है, ये सब चीजें। ऐसा नहीं कि गए पहला दुकान में पहला सामान उठाए, जो रेट बोला सीधा लेके घर आ गए। ये आप अच्छे कस्टमर के तौर पे नहीं जाने जाएंगे, ऐसे उपभोक्ता आप नहीं कहलाएंगे। आप ठीक है, आपको अगर आप पहला ही सामान मिल गया अच्छा तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी देखिए, तब कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन करके काम कीजिए। तो ज्ञानपूर्ण क्रय का यहाँ पर दिया हुआ, उपभोक्ताओं को एक अच्छा चयन करने के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि पढ़ाने वाली संस्थाओं में कौन कौन सी है, उसके बीच फिर कंपैरिजन करके एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह हम काम करेंगे। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम अपने बच्चों को देंगे कि भाई यहाँ पे हम शिक्षा, माने यहाँ से शिक्षा का सेवा लेना चाहते हैं, ये काम करेंगे। ये स्मार्ट कंज्यूमर का काम हुआ। इसके बाद क्या है, अतः सस्ते उत्पादों के बजाय उन्हें मानकीकृत उत्पादों को खरीदना चाहिए। जी हाँ, ये क्या है, बहुत सारे कंज्यूमर क्या करते हैं कि सिर्फ देखते हैं कि चीप में सामान कहाँ मिल रहा है, सस्ता में सामान क्यों। ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दाम हम किसी भी वस्तु का नहीं देंगे, उचित मूल्य पे सामान खरीदेंगे, उचित से ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि सस्ता के चक्कर में कहीं हम खराब सामान तो नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सस्ता के चक्कर में जो है लुट गए, बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं करना, शोषित हो गए। क्योंकि उत्पाद में जो सस्ता सामान होता है, प्राय ये देखा गया है कि सस्ता क्या है, चीफ एंड बेस्ट लोग कहता है, लेकिन चीफ कभी बेस्ट नहीं होता है। तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, माने कंज्यूमर के हिसाब से आपको एकदम डिसाइड करना है कि कौन सा सामान हमको लेना है, सिर्फ सस्ता पे नहीं भागना। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं कि सस्ता खरीदना ही नहीं है, सस्ते सामान खरीदेंगे बशर्ते उसका मानकीकृत होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए सामान में। तो देखिए ध्यान से, कहता हमेशा बिजली के सामान पर ISI का चिन्ह देखना चाहिए। अगर हम बिजली का सामान ले रहे हैं तो ISI का चिन्ह उस पर होना चाहिए। अगर वो ISI का चिन्ह है, इसका मतलब वो सामान में क्वालिटी है। इसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो कंज्यूमर आयोग जो है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है, वो भी मेरी मदद करेगी। अगर हम वो नहीं देख रहे हैं, सस्ता में कोई ले लिए और वो गड़बड़ भी हो गया, तो आयोग कोई खास मदद नहीं कर पाएगी। यानी आयोग जो स्टैंडर्डाइज दिया है ISI का चिन्ह बिजली के सामान पे, हमको ये देखना चाहिए कि ISI का चिन्ह है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है खाद्य उत्पादों पे, यहाँ है खाद्य उत्पादों पे
एफपीओ का चिन्ह देखना चाहिए। जो भी खाना का सामग्री खाद्य उत्पाद है उस पे एफपीओ का चिन्ह देखना चाहिए। गहनों पे हॉलमार्क देखना चाहिए। आप लोग देखिएगा गहने के ढेर सारे ज्वेलर का जब बाजार में जाइएगा तो ढेर सारा दुकान पड़ा हुआ है और रेट में डिफर भी होता है। आप कभी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा कि रेट में भी डिफर होगा। सेम वस्तु सेम चीज आपको अलग अलग रेट में मिलेगा। तो वहां पे सस्ता में नहीं भागना, देखना कि हॉलमार्क ये है कि नहीं, हॉलमार्क लगा हुआ है कि नहीं। हॉलमार्क के बिना अगर आप गहना खरीद रहे हैं तो आप जिम्मेवार हैं। फिर आप कंज्यूमर मैंने उपभोक्ता संरक्षण आयोग को कुछ नहीं कह सकते हैं। वहां पे आप मामला लेके भी जाएंगे तो कोई खास मदद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो जो आपको हॉलमार्क है वो आप पे रहना चाहिए, आपके सामान पे, आपके वस्तु पे। अगर नहीं है गहना पे हॉलमार्क तो आपका उपभोक्ता संरक्षण आयोग बहुत मदद नहीं कर पाएगी। ऐसे उत्पादों को बदलना या ऐसे उत्पादों के कारण होने वाले नुकसान का दावा करना अपेक्षाकृत सरल होता है। यानी अगर आप जो सामान ले रहे हैं उस पे ISI का चिन्ह लगा हुआ है, FPO है, ठीक है, इसके बाद है हॉलमार्क लगा हुआ है, तो यानी अगर स्टैंडर्डाइज सामान ले रहे हैं, मानकीकृत सामान ले रहे हैं, तो ऐसे सामान का नुकसान या जो क्षति हुआ है इसका दावा करना अपेक्षाकृत सरल होगा। यानी अगर उस पे ये हॉलमार्क वगैरह नहीं लगा हुआ है तो उस पे दावा करना थोड़ा सा कठिन होगा, ढेर सारा कागजात आपसे मांगे जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज है। फिर भी अगर गड़बड़ हो गया है तो कहीं ना कहीं आप शोषण के शिकार हो गए, तो आपके पक्ष में उपभोक्ता संरक्षण आयोग खड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा ज्ञानपूर्ण क्राइम। पहला क्या था, कंज्यूमर को एजुकेट होना चाहिए। और ये कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो सिर्फ दायित्व नहीं है, अधिकार भी है। अधिकार भी है वो, दायित्व भी है। अधिकार में भी हम उसको देखे थे। और ज्ञानपूर्ण क्रय यानी वाइज बाइंग जी होना चाहिए कंज्यूमर का। अब आगे देखते हैं आगे क्या है भैया। तो इसके बाद तीसरा में है कि लेवल को ध्यानपूर्वक पढ़ना, रीड लेवल्स केयरफुल्ली। लेवल को जो है एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हड़बड़ हड़बड़ में गए, सीधा जो उठाए ले गए निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लेवल को नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है सामान मैंने आपको जो है आप वो सामान, हो सकता है सामान बर्बाद हो गया हो सकता है एक्सपायर कर गया हो, आप लेवल पढ़े ही नहीं। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ होता है कि दवाई घर लाते हैं तब देख एक्सपायर कर गया, ये तो 2 महीना पहले एक्सपायर हो गया। ग्लूकोज, अभी गर्मी का समय है, ग्लूकोज लाए डब्बा, पता चला तो पिछले साल का है, 2023 में एक्सपायर कर गया है, हम 24 में इसको पीने लाए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, यानी लेवल का ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उपभोक्ताओं को उत्पाद के लेवल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल्य, उसका क्या प्राइस है, शुद्ध वजन, उसका क्या वेट है। ऐसा नहीं कि वेट कुछ है और हमको जो है दुकानदार कुछ और कह रहा है। गुणवत्ता यानी क्वालिटी, यानी मूल्य यानी प्राइस हुआ, शुद्ध वजन यानी वेट क्या है, और क्वालिटी विनिर्माण यानी कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, इसके बाद एवं समाप्ति यानी वही एक्सपायरी जो है, समाप्ति की तारीखें आदि के बारे में ज्ञात हो सके। यानी लेवल को बारीकी से पढ़ना चाहिए, एकदम बारीकी से लेवल को पढ़िए। ऐसा नहीं कि सरसरी निगाह से देख के निकल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेवल को ऐसे पढ़ना चाहिए कि उसका मूल्य, शुद्ध वजन, गुणवत्ता, विनिर्माण, समाप्ति, सारा कुछ अच्छे से देख लीजिए ताकि किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। आदि के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उत्पादों एवं सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए। ये उत्पाद जो हम ले रहे हैं या जो सेवा हम प्राप्त कर रहे हैं उससे जोखिम यानी कोई भी सामान से क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में भी देखना चाहिए हमको। ठीक है, लेबल पढ़ना, निर्माता के निर्देशों का पालन करना और उत्पादों को सुरक्षित रूप से उपयोग करना उपभोक्ता के उत्तरदायित्व है। यानी लेबल को पढ़ना, उनके बारे में माने निर्माता का क्या निर्देश है। हर एक कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर जो निर्माता होता है उसका निर्देश रहता है। जैसे मान लीजिए तंबाकू वाला कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि तंबाकू जानलेवा है। ठीक है, तंबाकू से कैंसर होता है। ये क्यों लिखता है? निर्माता तो ये लिख के दे दिया कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं। निर्माता तो लिख रहा है कि तंबाकू से कैंसर होता है ना, तो उस निर्माता के निर्देश का पालन होना चाहिए। यानी निर्माता जो कह रहा है ऐसा थोड़े ऐसे कह रहा है, वो निर्माण के समय में ऐसा प्रोडक्ट यूज किया है, वो ऐसा मटेरियल डाले हैं जिससे कि कैंसर होगा, कंफर्म है, इसीलिए वो लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है। अब हम के बावजूद भी अगर कर रहे हैं तो गड़बड़ी मेरी है। तो मूल्य, शुद्ध वजन, गुणवत्ता, विनिर्माण एवं समाप्ति की तारीखें आदि के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेबल पढ़ना, निर्माता निर्देशों का पालन करना, उत्पादों को सुरक्षित रूप से उपयोग करना उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। ये सारे उपभोक्ता को, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ हम दिए हैं, यहाँ देखिए ये डेट वगैरह सब दिया हुआ यहाँ पर है ना। यहाँ देखिए, आप अलग कलर में लेते हैं,
यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या इसके अंदर है, ये सारा डायरेक्शन इसमें है। डेट भी है 28/1/2016 करके है, फिर यहाँ पर 28/1/2021 करके है, यानी ये इसमें बना है, इसमें एक्सपायर करेगा, ये सब देखना चाहिए लेवल को। इसमें फिर यहाँ देखिए मिलाने के लिए दिया है, मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायरी डेट है, बैच नंबर है, यानी आप इसके पूरे डिटेल डेट ऑफ फॉर्मेट है, मतलब कब फॉर्मेट किया गया था, ये पूरा डिटेल कोई भी सामान आप लेते हैं उस लेवल को पढ़ना चाहिए। बिना लेवल पढ़े आप सामान मत लीजिए, ठीक है। अगर लेवल पढ़ के आप सामान लेंगे तो ये लेवल पढ़ना और लेवल पढ़ के सामान लेना ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप उपभोक्ता के तौर पर अगर अधिकार रखते हैं तो आपका कर्तव्य भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा तो यही था, चौथा में क्या वो देख लेते हैं। चौथा में है सहायक दस्तावेज। सहायक दस्तावेज, सहायक दस्तावेज क्या सब है वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सहायक दस्तावेज इसमें देखिए क्या है, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। जब हम सामान कुछ खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसमें हमको कुछ सहायक दस्तावेज वहाँ पर मिलता है, ठीक है, जो कि वो कुछ दुकानदार जो है हमको कुछ दस्तावेज देता है। यहाँ पर कहा गया है सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, उपभोक्ताओं को सहायक दस्तावेज जैसे नकदी रसीद, गारंटी के कागजात। गारंटी का कागजात मतलब वारंटी गारंटी दिया रहता है, जैसे यहाँ पे हम ये वारंटी दिए, यहाँ पर देखिए कागज लगाए, डॉक्यूमेंट अटैच किए, इसमें वारंटी 5 ईयर्स, 5 साल का वारंटी है। तो ये कागज 5 साल तक आप संभाल के रखिएगा, ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। अगर ये कागज आपके पास नहीं रहेगा 5 साल में और बीच में खराब हो गया तो आप लेके जाएंगे, और अगर दुकानदार नहीं ये वारंटी लिया वापस और कागज भी आपके पास नहीं है तो उपभोक्ता संरक्षण आयोग आपका कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको ये कागज को संभाल के रखना, वारंटी के कागज को, ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपका जिम्मेवारी है, ये आपका ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। जैसे आप यहाँ पर नकदी के कागज, नकदी रसीद यानी कैश मेमो जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो भी बिल आप जितना भी सामान खरीदे वो बिल भी आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए छोटा सा एक कैश रिसीट आपको दिखा रहे हैं 10 रुपये का, है ना, ये देखिए। तो ये आपके पास कुछ भी सामान आप लेते हैं तो ये रसीद आपके पास है ना। अगर वो सामान गड़बड़ निकलता है तो उस रसीद को रखिएगा तो ये प्रूफ हुआ कि आप वहीं से परचेज किए हैं, आप वहाँ इतना पे किए हैं, इसके एवज में आप नुकसान से हैं, आपको चोट हुआ, आप आहत हुए हैं, आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक्स आप ले लिए, पी लिए। अब कोल्ड ड्रिंक्स में छोटा मोटा सामान में तो लोग देता नहीं है जनरली, लेकिन अगर आप बड़ा ले रहे हैं, मास में ले रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप बिल लीजिए। दुकानदार का ये जिम्मेवारी है कि आपको बिल देगा और आपका जिम्मेवारी का आप बिल को रिसीव कीजिए। जनरली लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता है और बिल नहीं लेता, जनरली ऐसा देखा गया है, ठीक है। वहां पे वो रसीद देना चाहता है लेकिन जो मांगता है उसको देता है, जो नहीं मांगता उसको नहीं देता है। लेकिन आप अगर जागरूक उपभोक्ता है तो जब भी पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भराते हैं उसके बाद स्लिप लीजिए, ताकि पता चल सके कि अगर आपका गाड़ी पेट्रोल के वजह से गड़बड़ होता है, क्योंकि बहुत जगह पेट्रोल में मिलावट चल रहा है, तो पेट्रोल के वजह से भी आपकी गाड़ी जो है गड़बड़ हो सकती है। ऐसी स्थिति में फिर आप उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो स्लिप नहीं रहेगा तो क्या गारंटी है कि आप पेट्रोल वहां भराए। तो बहुत सारी बातें हैं, आप हमेशा जो है इस कागजात को संभाल के रखेंगे, नकदी को, नक्शे, गारंटी का कागजात तो बिल्कुल ज्यादा संभालना जरूरी है, क्योंकि ये तो गारंटी वारंटी 3 साल 5 साल 10 साल इस तरह का होता है। बाकी जो रसीद है वो तो जैसे पेट्रोल लिए, इसके बाद फिर दोबारा पेट्रोल भराए, तो हमेशा जरूरी नहीं कि उसको 5 साल के संभाल के रखें। ये तो खैर आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसको ज़्यादा संभालना जरूरी है, किसको कम संभालना जरूरी है, किसका ज़्यादा दिनों तक उपयोग करना है, किसको कम दिनों तक उपयोग करना है। तो ये जितने कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं, ये संभालना आपकी जिम्मेवारी है कंज्यूमर के तौर पर। आप अगर अधिकार रखते हैं तो आपका कर्तव्य भी है, ये आप रखेंगे संभाल करके, तभी उपभोक्ता संरक्षण आयोग कुछ आपके सपोर्ट में खड़ी हो सकती है, कुछ ज़्यादा ठोस कदम उठा सकती है आपके सपोर्ट में। तो आगे देखते हैं हम लोग। चौथा ये था। 5वां में है शिकायत दर्ज करना, फाइलिंग कंप्लेंट। ये भी आपका जो है अधिकार, उत्तरदायित्व है। आप अगर जनरली क्या देखा गया है, थोड़ा सा समझिएगा बात को, कि आप कहीं दुकान पे गए, आप 10 रुपया का कुछ सामान लिए, ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को, 10 रुपया का सामान लिया, मात्र 10 रुपया का, और वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो जनरली लोग क्या सोच के छोड़ देते हैं कि चलो ये तो 10 रुपया ही ना गया, क्या दिमाग लगाने जाएंगे, क्या दुकानदार से उलझने जाएंगे, 10 रुपया का मामला है। अगर दुकानदार से आप उलझने भी चल गए, दुकानदार आपको कुछ और बोल करके बहला फुसला कर वहाँ से भगा भी दिया या आपको हटा दिया या कुछ भी किया, दुकानदार अपने स्तर से, सब अपना अपना स्तर से करने के लिए आज़ाद है। तो इसके बाद आप घर आ जाते हैं, चलो 10 रुपया में क्या दिमाग लगाना। लेकिन नहीं, ये आप उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उत्तरदायित्व आप का जो है उससे आप भाग रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आप तो 10 रुपया देख रहे हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों ग्राहक के साथ अगर हो, 1 करोड़ ग्राहक के साथ हो जाए तो 10 करोड़ का क्षति हो गया देश का। तो इन बात को सोचना है, यानी ये आपका उत्तरदायित्व है कि कंप्लेन दर्ज करें, शिकायत दर्ज करें। अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, शोषण हो रहा है कहीं पर भी, ऐसा अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व, ये आपका कर्तव्य, आपका ड्यूटी है कि उसके खिलाफ आप फाइलिंग कंप्लेन करें, कंप्लेन करिए उसके खिलाफ। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपका 5 रुपया 10 रुपया का मामला है या सिर्फ आपका व्यक्तिगत मामला है तो चलो 10 रुपया के लिए क्या करना, नहीं। इसीलिए तो कंज्यूमर का संगठन कमजोर है, क्योंकि हम लोग अकेले पड़ जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं चलो 10 रुपया में कौन देखता है, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, चलो 500 रुपया गया, कौन इस पे पीछे दिमाग लगाएगा। जनरली ये हम लोग सोचते हैं और ये गलत सोच है। साथ ही साथ ये दायित्व का निर्वहन से हम लोग बच रहे हैं, यानी उत्तरदायित्व को छोड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ क्या कहा गया है, यह उपभोक्ताओं का उत्तरदायित्व है कि वे खरीदे गए वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी के मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करें। अगर आपका माने कोई भी सामान में गुणवत्ता में कमी पाया गया तो उपभोक्ता फोरम में जाके शिकायत दर्ज कीजिए। ये आपका क्या है, उत्तरदायित्व है। नुकसान की मात्रा कम होने पर भी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। कभी कभी उपभोक्ता व्यवसायियों के धोखे को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रवृत्ति भ्रष्ट व्यवसाय व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान इतना कम रहता है कि आप नीरस पड़ जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। धौ कौन जाएगा इतना, 100 रुपया के चक्कर में क्यों मामला में पड़ना। गलत, आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक छोटा सा आपका नुकसान हुआ इसलिए आप उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बहुत सारे कस्टमर के साथ हुआ होगा, तो आप तो उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोड़ रहे हैं तो यह क्या है, यह प्रवृत्ति यानी आपका जो ये नेचर है वो भ्रष्ट व्यावसायिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। इससे क्या होगा, व्यवसायी जो है और जो है भ्रष्ट होते जाएगा दिनों दिन, और वो करेगा आपके साथ क्या, आप कुछ नहीं बोले, दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा। एक बार आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर देंगे, एक बार उसको लोचा लग गया, फिर वो जगह पे आ जाएगा, फिर वो सही हो जाएगा। फिर आपके बाद जो कस्टमर आएंगे, आपके बाद जो कंज्यूमर बनेंगे, वो शोषित नहीं होगा, वो प्रताड़ित नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें। तो ये 5वां था। अब 6ठा में हम लोग आते हैं। 6ठा में क्या है देख लेते हैं, अन्य उत्तरदायित्व। अदर जो है वो देख लेते हैं, कंसिडरेशन क्या सब है कंज्यूमर के लिए। अन्य उत्तरदायित्व में क्या सब है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। सरकारी गैर सरकारी संगठन ढेर सारा प्रयास किया है कि उपभोक्ता संरक्षित हो, उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान दिया जाए। परंतु उपभोक्ताओं का शोषण तभी रुकेगा जब उपभोक्ता स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। देखिए, कोई कितनों आपके लिए काम करे, कोई कितनों करे, चाहे वो सरकारी करे गैर सरकारी करे, क्योंकि एनजीओ ट्रस्ट भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप नहीं सबल होंगे, आप नहीं सजग होंगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी संगठन, कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट आपके सपोर्ट में तभी खड़ा होकर के काम कर सकता है जब आप सजग रहिएगा। मान लीजिए मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, हम घर में बैठ गए, किसी को कुछ नहीं बोले, तो क्या एनजीओ को पता लग पाया कि मेरे साथ ये धोखा हुआ? क्या किसी ट्रस्ट को पता लग पाया कि किसी सरकारी गैर सरकारी कंपनियों को ये पता लग पाया कि मेरे साथ खिलवाड़ हुआ? तो हमको सबसे पहले सजग होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया जागो ग्राहक जागो। यानी इसी स्थिति में ये जो देख रहे हैं लाइन आप, जागो ग्राहक जागो, ये व्यक्तिगत तौर पे सबके लिए ये नारा है कि आप पहले सजग होइए। पहले आप अच्छा रहेंगे तो जग अच्छा हो जाएगा। तो आपको पहले अच्छा रहना पड़ेगा। आप सजग होंगे तभी आपके पीछे सपोर्टिव टीम में सरकारी गैर सरकारी संगठन आपका सपोर्ट करेगा। आप सजग रहेंगे तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेंगे, तो उसके पीछे फिर मतलब आप अकेले निकलेंगे, फिर आपके पीछे कार्रवाई होगा, लेकिन निकलना तो आप ही को पड़ेगा घर से। क्योंकि आप अगर प्रताड़ित होकर के, शोषित होकर के घर में बैठ जाएंगे, इससे आप उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। साथ ही साथ आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको हम बताए थे कि आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता में जब बताए थे कि हम लोगों का जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, असंगठित है, अकेला पड़ जा रहा है, किसी के साथ धोखा हुआ, उसके सपोर्ट में कोई नहीं है। दूसरा कस्टमर चाहता है कि हम जो अपना सामान लेके निकल जाए, यानी आपके सपोर्ट में कम लोग होते हैं, आप असंगठित हैं कंज्यूमर के हिसाब से। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको आगे आना है, आपको शिकायत करना है, आपको संगठन, सरकारी गैर सरकारी संगठन से जाके मिलना है, जुलना है, यानी अपना बात रखना है, तब आपका सुना जाएगा।
तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नुकसान अगर मात्रा कम भी हो, अगर आपके साथ खिलवाड़ हुआ हो, धोखा हुआ हो, तो बहुत अभी तो कुछ दिन पहले का बात है, 1 रुपया का ठगी हुआ था, मात्र 1 रुपया का, लेकिन वो उपभोक्ता फोरम में जाके शिकायत किया था, फिर उस कंपनी से करोड़ों रुपया लिया गया। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो शिकायत किया था उसका 1 रुपया का ठगी हुआ था, लेकिन जब उसका खंगाला गया, उसका ऑडिट किया गया, तो पता चला ये 1-1 रुपया 10 करोड़ ग्राहक से ठगी हुई है। तो ढेर सारा पेनल्टी उस पर लगा था। तो 1 रुपया वाला जो है सजगता दिखाया, तो 10 करोड़ लोगों का पता चला कि 10 करोड़ लोगों से ठगी हुई है। इसलिए आप सजग होंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। इसलिए जागो ग्राहक जागो। अब कैसे जगेंगे आप किससे पूछेंगे? इसके लिए कुछ फोटोज के माध्यम से आपको दिखें कि जो भी सामान है, कुछ भी है, मतलब जैसे टीवी लेना है, फ्रिज लेना, कुछ भी लेना है, तो जिस कंपनी का भी आप लेना चाहेंगे उसमें 24/7 वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है वहाँ पर लगा हुआ। पहले उससे बात कर लीजिए, 2 मिनट समय निकाल के पहले समझ लीजिए चीज़ों को। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका जो है कंज्यूमर फोरम में अगर आपको मान लीजिए कहीं कुछ ठगी हुआ, आप शिकायत नहीं करना चाहते, नहीं समय है आपके पास, तो वहां पर एक नंबर दिए थे पिछला वीडियो में, तो उसमें आप या फिर सर्च जैसे कीजिएगा ना गूगल में, फट से कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर हमको शिकायत करना है, तो वहां पे तुरंत नंबर आ जाएगा, फिर उसको कॉल कीजिए। या जहां पर भी जिसकी गुणवत्ता के बारे में हमको पता करना, वहां यानी 24/7 आप फोन कर सकते हैं, शिकायत के लिए भी, गुणवत्ता जानने के लिए भी। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, शिकायत कर पाते हैं कि गुणवत्ता जानते हैं। तो पहले आपका जिम्मेवारी है किसी चीज का गुणवत्ता जानना, फिर उसके एवज में अगर वो खरा नहीं उतर पा रहा ऐसा, तो फिर उसके लिए शिकायत करना है। ठीक है, तो ये अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, अन्य जिम्मेवारी में था। अब जो है उपभोक्ता के कुछ अन्य उत्तरदायित्व इस प्रकार है। एक थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक स्लाइड, वो तो जो था वो 6 मुख्य रूप से था ही, एक छोटा सा इसमें दिखाया गया है लाइन बाय लाइन करके कि कुछ और भी है इसमें, वो देख लीजिए क्या सब है। इसमें दिखाया गया है उपभोक्ताओं के कुछ अन्य उत्तरदायित्व इस प्रकार है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। जी, आप अपने राइट्स का उपयोग कर रहे हैं, यह भी आपका ड्यूटी है, यानी अपने अधिकार का प्रयोग करना भी कर्तव्य होता है। अगर आप अपने अधिकार का प्रयोग से वंचित रह रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। ये आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो समझिए कि आप अधिकार से तो वंचित हुए ही, आप कर्तव्य से भी भाग गए। क्योंकि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये उसका उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता को विज्ञापन में दिखाए गए उपयोग के साथ उत्पाद के वास्तविक उपयोग की तुलना करनी चाहिए। विज्ञापन में जो उपयोग दिखाया है उसको तुलना करनी चाहिए। 7 दिन में गोरापन पाए, तो इसके ऊपर नहीं भागना चाहिए कि 7 दिन में सच में हम गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये सच में पॉसिबल है। एक अभी गर्मी का समय ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक्स में दिखाता है कि मतलब पिएं और आराम करें, मन शांति होता है, संतुष्टि मिलती है। बहुत सारा दवाई पे लेवल में लिखा रहता है कि 20 दिन में मोटापा बढ़ाएं घटाएं, हाइट बढ़ाने वाली भी दवाई मार्केट में है। तो क्या ये जो विज्ञापन में है 24 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखे, धुरंधर अंग्रेजी बोलने वाले बना देंगे 24 घंटे के अंदर, क्या ये सब विज्ञापन, ये सेवा का हुआ। जो अंग्रेजी बोलने वाला बात है सेवा का हुआ, ठीक है। और वो जो विज्ञापन दिए थे वो गोरापन वाला, ये सब सेवा का नहीं हुआ, ये कंज्यूमर मतलब वस्तु का हुआ। वस्तु और सेवा को अगर आप खरीदते हैं, उसके एवज में पे करते हैं या पे करने का वादा करते हैं, यानी उधार लेते हैं, तो भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। आगे कहता है उपभोक्ता को पर्यावरण के प्रति सजग होना चाहिए। ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप पर्यावरण के प्रति सजग रहिए, उसे कूड़ा इधर उधर फेंकने और प्रदूषण में योगदान करने से बचना चाहिए। इधर उधर कूड़ा को नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी सामान हम लाए उसका रैपर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, एक जगह जमा करके कूड़ेदान में डालिए, फिर कूड़ेदान से आगे का प्रोसेस हो जाएगा। सरकारी ढेर सारे तंत्र जो है उसके लिए लगे हुए हैं। तो उपभोक्ता को पर्यावरण के प्रति एकदम सजग होना चाहिए कि भाई पर्यावरण को हम दूषित ना करें। उपभोक्ता को केवल वैध वस्तुओं एवं सेवाओं का ही चयन करना चाहिए ताकि कालाबाजारी एवं जमाखोरी को हतोत्साहित करना। उपभोक्ता को केवल वैध वस्तुओं और सेवाओं का ही चयन करना चाहिए तथा कालाबाजारी एवं जमाखोरी को हतोत्साहित करना चाहिए। हाँ, कालाबाजारी और जमाखोरी को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए। यानी अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, जमाखोरी कर रहा है, तो उसको हतोत्साहित करो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ कंप्लेन करो, ताकि वो जो है ना हतोत्साहित हो जाए। उसको प्रोत्साहित मत करो, उसको छोड़ मत दो, ठीक है ना।
अब कहता है उपभोक्ताओं को उपभोक्ता समितियों का गठन करना चाहिए। उपभोक्ता समिति का गठन कीजिए जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा करने की में सक्रिय भूमिका निभा सके। तो उपभोक्ताओं को शिक्षित करना चाहिए। अगर आप कोई सामान लिए हैं, आप उसमें दुर्गुण पाए, आप उसमें पाए कि नहीं मतलब इससे हम शोषित हो रहे हैं, तो आप दूसरे को भी बताइए। अगर कोई आपके सामने, ऐसा बहुत सारा आदमी होता है कि वो सामान लेकर के गड़बड़ सामान निकला, लेकिन फिर भी उसके बगल में कोई दूसरा आदमी सामान खरीद रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल पाता। नहीं, उसको बोलिए कि भाई हम यूज किए हैं, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, आप बच जाओ कम से कम। इससे क्या होगा, दुकानदार हतोत्साहित हो जाएगा। दुकानदार को लगेगा कि नहीं, एक कस्टमर के साथ अगर हम व्यवहार गलत करेंगे, एक कस्टमर के साथ धोखा करेंगे तो बाकी कस्टमर नाराज हो जाएंगे। और दुकानदार नहीं चाहता कि इस कस्टमर को नाराज करे, क्योंकि संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन है। अगर ग्राहक संतुष्ट रहेगा तभी उसका दुकानदारी चल पाएगा। ये तो हम बहुत पहले भी बताए थे कि संतुष्ट ग्राहक क्या है, चलता फिरता विज्ञापन है। तो दुकानदार सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है कि मेरा कस्टमर संतुष्ट रहे। अगर आप एक दो ठोक कस्टमर को उसके सामने भी कह दिए कि भाई ये सामान, ये प्रोडक्ट हम यूज किए हैं, ये नुकसानदेह है, ये अच्छा नहीं है, तो सजग हो जाएगा दुकानदार और फिर तीसरा चौथा कस्टमर के साथ ये ठगी करने का प्रयास नहीं करेगा। तो आप तमाम सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास को देखें अच्छे से, कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरा देखें और पिछला वीडियोज को भी देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, द एंड करने का। थैंक यू वेरी मच।